हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। ठाकुर जी के श्री चरणों में आप सबकी मंगल की कामना करती हूँ। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबसे पहले आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी बधाई। साल की सबसे बड़ी एकादशी, इसी दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, मतलब उनका जन्म हुआ था। जो लोग व्रत करने की सोच रहे हैं वो इसी दिन से व्रत अपना प्रारंभ कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा। बहुत ही पावन पवित्र फलकारी है, बड़े मन भाव से सुनिएगा। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि है। इसी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे उत्पन्ना 11 भी कहते हैं। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इन्हें एकादशी देवी का नाम दिया। इन्हीं एकादशी माता को सभी एकादशियों की जननी कहा जाता है तथा इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि एकादशी माता स्वयं भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति हैं। इन्हीं एकादशी माता ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, और वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आज के दिन जो भी एकादशी माता और उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ उत्पन्ना एकादशी की कथा। बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र, फलकारी है, बड़ी मन भाव से सुनिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता सुर नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपया करके आप मुर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बताइए। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटव का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त कराएंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र तथा अन्य देवता और क्षीर सागर गए। वहाँ पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोक पति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय देवताओं ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में हैं, मृत्युलोक पर विचरण कर रहे हैं। आप हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति के जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है?
तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेही वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाडी जंग नाम का एक असुर है, जिसका मुर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रावती में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और इस देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा और लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप दे रहा है। इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। हे देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवताओं में आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे चंद्रावती चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से ही ज़्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों वारों को श्री कृष्ण अपने चक्र और गदा से प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी पाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम स्थिति हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी वहां चला गया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच ही रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निंद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि यह इस महाबली को किसने मारा। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, वह असुर आपको मारना चाहता था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया।
कन्या की यह बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोगों के देवताओं का कष्ट हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या दैत्य मेरा व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाए। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन रात एक बार भोजन करे, वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसे ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और क्योंकि तुमने मेरे अंश से उत्पन्न होकर, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अटल कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, एकादशी का व्रत फल सभी व्रतों से, सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, उन्हें दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाले प्राणी हैं। सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को एक समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी महत्म का श्रवण में पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होगी। यह मेरा अटल वचन है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। हे श्री हरि, हे एकादशी माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बजरंगबली महाराज की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।